देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में 29 मार्च तक ताज़ा बारिश होने की संभावना है। गेहूं खरीद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब दूसरे राज्य के लोग हरियाणा में गेहूं नहीं बेच पाएंगे। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को पत्र लिखा है। पत्र में उसने सभी सीमावर्ती जिलों में 24 घंटे नाके स्थापित करने का अनुरोध किया है, ताकि बाहर से व्यापारी हरियाणा की मंडियों में बिक्री के लिए उपज नहीं ला सके। चावल की रानी के नाम से मशहूर भारत का बासमती चावल दुनिया भर में नए निर्यात के दाम का नया रिकॉर्ड बना रहा है। जहां पूरा विश्व चावल संकट से जूझ रहा है, वहीं भारत का बासमती चावल मुंह मांगे दाम पर बिक रहा है। सरकार ने बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि MIP $950 तय की है। लेकिन चावल के संकट के बीच अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक हुए निर्यात के औसत दाम $1117 प्रति टन रहा। कई ऐसे भी देश रहे जहां $1200 प्रति टन से भी अधिक कीमत पर बासमती चावल का एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे अर्जेंटीना में तो भारत ने $1969 प्रति टन के रिकॉर्ड भाव पर बासमती बेचा है। कृषि के जानकारों का कहना है कि भारत में एक्वाफोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इस तकनीक में एक्वाकल्चर और हाइड्रोफोनिक्स को साथ मिलकर किया जाता है। इस तकनीक से जहां शुद्ध पानी की खपत कम लगती है, वहीं मछलियों को भी अच्छी खुराक मिलती है, जिससे उनकी संख्या अच्छी तरह बढ़ती है। साथ ही कुछ पत्तेदार सब्जियां भी इस तकनीक से उगाई जाती हैं। इस तकनीक के मॉडल में मछली पालन और कुछ खास पत्तेदार सब्जियां लगाना शामिल है। एक्वाफोनिक्स फार्म की स्थापना करते वक्त सही जगह का चुनाव करना सबसे अहम है। जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां से पानी को साफ करना आसान हो, तो पानी में अमोनिया को कंट्रोल करना भी मुश्किल ना हो। वहीं सबसे अहम बात यह है कि पानी की गुणवत्ता को लगातार बनाए रखने के लिए पानी की आपूर्ति भी सही ढंग से होती रहे। झारखंड सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना थी मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना, जिसमें किसानों की मदद के लिए उन्हें खेती के लिए उपकरण देना तय हुआ था। लेकिन इस बार कृषि उपकरणों के लिए टेंडर फाइनल नहीं हो पाया है, जबकि इसके लिए 7 फरवरी को ही राज्यादेश जारी कर दिया गया था। अब इसके बाद भी कृषि उपकरण के लिए टेंडर फाइनल करने में देरी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में इसका कार्य अगले वित्त वर्ष में ही संभव हो पाएगा। किसानों को फल और सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के तहत आंवला, नींबू, बेल और कटहल की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के उद्यानिकी विभाग की ओर से किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत बिहार राज्य के किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 50,000 रुपये रखी गई है। फसल विविधीकरण योजना से मिलने वाली आंवला, नींबू, बेल और कटहल के पौधों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा और फॉर्म भरकर उसे सबमिट कर देना है। आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के बाद मिलने वाला यूनिक आईडी और ज़मीन के कागज़ होना ज़रूरी है। दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना में वर्तमान में 8% तक की ब्याज दर चल रही थी, जो अब सरकार ने 8.2% कर दी है, जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जानकारी के अनुसार 15 साल निवेश करने पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप इसकी और अधिक जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। लीची किसानों के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने सुझाव जारी किया है। इस समय लीची में स्टिंग बग कीट के साथ साथ फ्लावर वेवर कीट और मंजर झुलसा रोग की संभावना बढ़ गई है। समय रहते इससे बचाव की सलाह जारी की गई है।